मेरे पास जितने भी फ्रूट प्लांट हैं, करीब वो 150 से 200 फ्रूट प्लांट हैं। 22 से 24 इंच के गमले में मैंने लगाए हुए हैं। ये इस गमले में जो है वो संतरे का पेड़ है और संतरा इस पे लगा हुआ है। तो संतरे के पेड़ के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, गमले में यदि हम संतरा लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो गमला है कम से कम वो 22 या 24 इंची का सीमेंट का गमला, काले सीमेंट का, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत गमला होता है और काफ़ी दिन तक पेड़ उसमें जो अच्छी तरह वो सरवाइव कर सकता है। ये इस तरह के जो पेड़ हैं, संतरे, मौसमी और इसी ये नींबू वर्ग की वो पौधे हैं, तो इसमें आप जो है जो फ्लावरिंग है वो नॉर्मली जो है फरवरी के महीने में आती है और उसमें फल बनने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। मुझे 3 या 4 साल ही हुए हैं इसमें। जो पौधे मैंने लगाए थे उसमें 8 से 10 मौसमी जो है, क्योंकि पौधे भी छोटे हैं, 8 से 10 मौसमी जो है वो इस पे या संतरे वो जो है वो लग जाते हैं। नींबू जो है वो काफ़ी तादाद में लगते हैं और आप देख रहे हैं इस पे जो है नींबू लगे हुए हैं। अभी थोड़े कच्चे हैं, इनका साइज़ बड़ा होगा, फिर ये पक जाएगा। जहाँ तक फलों के पेड़ की बात है, सबसे आसान पौधा जो है वो नींबू का है, जो बहुत ही जल्दी शीघ्र से शीघ्र जो है वो फल दे देता है, बेशर्ते कि जो पौधा अपनाएं वो ग्राफ्टेड पौधा हो। बीज से जो नींबू का पेड़ होता है वो काफ़ी साल लेता है फल देने में, लेकिन यदि ग्राफ्टेड नींबू का पौधा है, ये नर्सरी में इजीली अवेलेबल है। 150-200 रुपये में आपको जो है ये पौधा मिल जाता है। और ये जो पौधा है ये साल के पूरे साल ये नींबू जो है वो देते रहता है। नींबू आप इतना ले सकते हैं कि उसमें 1 या 2 पेड़ में ही कि आप अपने घर के लिए उसमें अचार वगैरह भी डाल सकते हैं और अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है वो 2-3 पौधों से जो है वो नींबू की वो मिल जाती है। ये जो पेड़ है ये चीकू का पेड़ है और चीकू भी जो है 3 से 4 महीने में जो है वो फल जो है वो चीकू के पेड़ पे तैयार होता है और ये भी गमले के अंदर जो है इजीली इसको जो है ग्रो किया जा सकता है। गमला इसके लिए भी, फलों के लिए जो स्टैंडर्ड जो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से 22 से 24 इंची का गमला, काले सीमेंट का मजबूत गमला रहता है, उसमें फलों के पेड़ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती, छोटे 5 से 7 फुट, 8-10 फुट उस पर भी जो है चीकू वो लगने शुरू हो जाते हैं और जब ये लगता है तो काफ़ी तादाद में लगता है और इसका फल जो है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एक ज़मीन में जो पेड़ होता है, उसी तरह का टेस्ट, उसी तरह का फल। ये भी आप बहुत आसानी से इसको जो है गमले में आप लगा सकते हैं। गमले में जो पौधा होता है उसकी केयर में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है सबसे पहले पानी का, क्योंकि उसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो एक लिमिटेड होती है। तो आपको उस पर इस तरह से नज़र रखनी है ताकि उसमें कभी पानी की जो है कमी ना हो। ये रसभरी का पौधा है। रसभरी 2 तरह की आती है, एक बिल्कुल पीली, काफ़ी बड़ा साइज़, और एक छोटा साइज़। देहात में ये पौधे अपने आप उग जाते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा एफर्ट्स करके इनको जो है वो उगा सकते हैं और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। जो आपके अपने बगीचे में गमलों में जो फल लगता है उसको जब आप खाते हैं तो उसका टेस्ट एक अलग ही होता है। उसका रीज़न ये है कि जो बाहर से जो फल आते हैं वो 2 या 3 दिन के बाद आपको जो है वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो आपके अपने गमलों में जो लगे हुए हैं वो फल, उस पे जब वो पकते हैं और उसको जब तोड़ के तभी तुरंत खाते हैं तो उसका टेस्ट एक अलग तरह का होता है। ये मैं अब जिस पेड़ के पास खड़ा हुआ हूँ ये मेरा करौंदे का पेड़ है और इस पे आप देखेंगे ये करौंदे भी लगे हुए हैं। करौंदे हमारे जो है वो 2 तरह का पेड़ होता है, 2 तरह के फल इसमें आते हैं। एक देसी करौंदा जो हरे और लाल रंग का होता है और एक दूसरा और वैरायटी है जिसमें सफ़ेद और लाल। करौंदा जो है नॉर्मली 2 से 3 साल में फल देने लगता है। ये पपीते का पेड़ है। पपीता भी गमले में आप लगा सकते हैं। इस पौधे पे जो अभी थोड़ी फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो गई है। ये 1 से 1.5 साल का पौधा है, तो गमले में भी आप पपीता जो है वो उगा सकते हैं। फालसे का पेड़ भी जो है बहुत ही शीघ्र फल देने वाला पेड़ है। जैसे ही आप इस पेड़ को लगाते हैं
तो 1 या 1.5 साल में ये फल देने लगता है और काफ़ी तादाद में देता है। फालसे का जो पेड़ है इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है और इसमें गमले में यदि आप इसको लगाते हैं तो इसमें पानी की रिक्वायरमेंट और फलों के पौधों के अलावा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको जो है इसको पानी का विशेष रूप से इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि पानी में अगर आपसे चूक हो गई तो ये पौधा जो है झुलस जाता है, फिर इसका सर्वाइव बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन अगर ये पूरी प्रॉपर आप केयर करते रहते हैं, पानी का ध्यान देते हैं, खाद का ध्यान देते हैं, तो ये पौधा जो है आपको बहुत अच्छा फल देता है। मेरे यहाँ ये जो पौधा है इसको ये 3रा साल है फल, हमने 3 साल से लगातार इसका फल खा रहे हैं और अभी भी आप देखेंगे कि इसमें पत्तियों में जो है इसके दोबारा से फूल आया हुआ है। ये भी एक पता नहीं क्या ईश्वर का चमत्कार है या क्या चीज़ है। अब इसका फालसे के पेड़ पे फूल आने का कोई मतलब नहीं है। जनरली इसका जो फूल है जिससे फल बनता है वो फरवरी में आता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, फिर अगले साल आता है। लेकिन अब इसमें फिर दोबारा से जो है वो फल आया हुआ है। ये जो शतूत का पेड़ जिसे मलबरी ट्री भी कहते हैं, इसकी मेरे पास जो है 5 से 6 वैरायटी हैं। ये भी जो है बहुत शीघ्र फल देने वाला पेड़ है। ये कलम से भी पेड़ जो है वो लग जाता है। पीला या सतूत, सफ़ेद, छोटा सतूत जो कि लाल काले कलर का भी होता है, खट्टा मीठा थोड़ा, और एक बिल्कुल जो है ब्लैक जो काला होता है बिल्कुल, जिसे काफ़ी लंबा सतूत होता है। ये 5-6 वैरायटी मेरे पास हैं। और सतूत जो है मैं कम से कम जो है पिछले 2 सालों से मैं जो है हम अपने ये जो फलों के पेड़ हैं उस पे जो सतूत लगते हैं उसको हम खाते हैं और उसका बहुत ही एक अलग तरह का टेस्ट है। सतूत आजकल मार्केट में जो है वो बहुत कम मिलता है। इसको भी आप अपने गमले में जो है बड़ी आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है। गन्ने का पेड़ जो है वो काफ़ी टाइम लेता है। फरवरी में इसको बोया जाता है और ये दिवाली के आसपास ये गन्ना तैयार होता है। इसमें आप देखेंगे छोटी छोटी जो है वो गन्ने की पोरी जो है वो बन गई हैं। ये मेरा 2रा साल है। पिछले साल भी हमने लगाया था, पिछले साल कम पौधे थे। उसका जो टेस्ट हमने किया वो बिल्कुल एकदम नेचुरल टेस्ट था, जो किसी खेत या गांव के खेत में जाके आप जो उस गन्ने को चूसते हैं बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट जो है वो इस गन्ने के अंदर था। पूरा जो गन्ना होता है उसमें से छोटे छोटे उसके पीस करके, हर एक पीस में कम से कम एक आँख होनी चाहिए जिससे वो पौधा निकलता है। जैसे आप देखेंगे ये जैसे यहाँ पर जो आँख होती है, हमेशा जहाँ से पोरी शुरू होती है और जो ख़त्म होती है वहाँ पर इसकी आँख होती है। तो इसके छोटे छोटे आधे फुट का पीस, 1 फीट का पीस करके इसको आप ज़मीन में आप लगाते हैं। और गन्ने को आप ज़रूरी नहीं है कि हर साल बोया जाए। 1 साल यदि आप गन्ने को बो देते हैं तो उसमें से गन्ना काट के उसमें अगले साल फिर उसमें से जो है जब टाइम आता है अपने आप फिर गन्ने निकल आते हैं। तो एक पौधे को आप कम से कम, एक ही पौधे से कम 3 साल तक आप 2 या 3 साल तक आप गन्ना ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं हाथ से मैंने जो पकड़ा हुआ है, ये फल लगा हुआ है, संतरे का फल है। संतरे के फल में कम से कम जो है ये फरवरी में इसकी फ्लावरिंग होती है और 4-5 महीने में जाके ये फल जो है वो तैयार होता है। अच्छा, यहीं पर आप देखेंगे कि अनार का एक पेड़ है, पोमीग्रेनेट जिसे बोलते हैं, उस पर आप देखें कितनी बर्ड्स आई हुई हैं, रेड कलर की जो है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो है अच्छी किस्म के पोमीग्रेनेट पैदा नहीं होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। लेकिन ऐसे कुछ फल हो सकते हैं कि जिसको आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं एक अमरूद के पेड़ के पास खड़ा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं इस पे ये अमरूद लगे हुए हैं। ये कच्चा अमरूद है और ये अमरूद जो है ये थोड़ा सा पकने की तरफ थोड़ा शुरुआत है इसकी। मेंटेनेंस की इसमें ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अमरूद की भी मेरे पास कम से कम 8 या 10 वैरायटी हैं। ये वेरीगेटेड अमरूद, इसकी पत्ती आप देखेंगे इसमें 2 तरह के कलर हैं, हरा और हल्का सा जो है वो डार्क पीला सा। तो इस पे जो अमरूद आता है, जैसा पत्ता है इसका उसी तरह का एक अमरूद आता है। उसमें भी डबल शेड होता है, हरा और पीला सा, और अंदर से वो बिल्कुल लाल होता है। ये कमरक का पेड़ है, कुछ लोग इसे अमरक भी कहते हैं, स्टार फ्रूट भी कहते हैं इसको। ये आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जगह जगह जो शकरकंदी बेचते हैं वो एक हरे रंग का फ्रूट रखते हैं, बहुत ही खट्टा होता है। कच्चे फल को आप जो है वो नहीं खा सकते, आपके दांत एकदम से इतने खट्टे हो जाते हैं। लेकिन यही फल जब पक जाता है तो इतना अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा काला नमक डाल के। ये पेड़ जो है मेरे यहाँ से 4 साल हो गए इसको पेड़ को, और ये लगातार फल दे रहा है।
फल का जो है पूरा साइज़ होता है। अभी आप देखेंगे इस पे ये फ्लावरिंग भी आ चुकी है और इसमें कुछ हिस्सों में आप देखेंगे छोटी छोटी कमरख भी वो बन चुकी हैं। तो ये बनने में कम से कम जो है 3 या 4 महीने में जो है ये पूरा फल पक के खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसको भी आप जो है आसानी से आप जो है गमले में उगा सकते हैं। ये मेरे पास जो पौधा है जामुन का, ये ग्राफ्टेड पौधा है और ग्राफ्टेड पौधा जो है वो 1-2 साल में ही फल देने लगता है। मेरे इस जामुन के पेड़ पर जो है 1 साल छोड़कर जो है इस पे जामुन लगती हैं और जामुन का साइज़ भी जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसी तरह का मीठा फल वो अवेलेबल है। आम को गमले में उगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेहनत करके आप इसको भी जो है उगा सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ती है। तो आम का पेड़ भी, इसमें मुझे कुछ सफलता मिली है। इस साल मेरे जो है कम से कम 8-10 आम जो है मेरे पेड़ पर लगे थे। हमने पेड़ पे ही उसको पकाया और फिर उसको जो है उसका टेस्ट जो था वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। ये हल्दी का पेड़ है और इस पौधे को लगाए मुझे 4 साल हो गए हैं। ये पौधा, इसको भी आप जो है सीमेंट के गमले में आप उगा सकते हैं। कच्ची हल्दी जो मार्केट में अवेलेबल होती है उसको भी आप अपने घर पे उगा सकते हैं। ये पौधा जो है जून जुलाई में जो है वो लगाया जाता है। जब हल्दी नीचे बैठ जाती है तब ये पौधा सूख जाता है। फिर अगले साल जैसे ही जून जुलाई का टाइम आता है फिर उसमें से पौधे फिर निकल आते हैं। ये जो है ये नारियल का पेड़ है। इसको करीब लगाए मुझे जो है 2.5 साल हो गए हैं। जब मैंने लिया था ये मुश्किल से जो है 2 फुट का पौधा था, आज ये कम से कम भी 8 फुट का पौधा हो गया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ चल रहा है। तो दिल्ली के एनवायरनमेंट में नारियल का पौधा भी जो है वो चल जाता है। वैसे तो फ्रूट प्लांट जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, गमले में आप लगाना चाहते हैं तो सीमेंट के गमले को आप जो है प्रीफर कीजिए। लेकिन यहाँ शहर के अंदर कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं 8वीं मंजिल पे, 9वीं मंजिल पे, वहाँ पर इतने भारी गमले रखना वो एडवाइजेबल नहीं है। जिनकी आरसीसी की छत है, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी का मकान है, वो सीमेंट के गमले इस्तेमाल करें। लेकिन जिनके जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके लिए एक दूसरे अल्टरनेटिव भी है। वो फ्रूट के जो प्लांट्स हैं, वज़न को कम करने के लिए वो प्लास्टिक के गमलों में भी लगा सकते हैं। दूसरा, प्लास्टिक के गमलों में भी अगर थोड़ा सा वो लगता है तो आजकल छोटे छोटे बैग्स भी आ गए हैं, उनका वज़न भी थोड़ा कम होता है। उसमें भी आप अपने फ्रूट्स के प्लांट्स जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो फल हैं वो 4-5 तरह के पौधे, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जैसे आपका ये नींबू है, कमरख है, अमरूद है, बेर है, इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं। बाकी और जो बड़े पौधे हैं उनके लिए मेरा यही कहना है कि वो सीमेंट के गमलों का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा